दूसरा बगरस में जो रोड वाला हुआ वो क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन तो हो रहा, लेकिन एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर में नकाबपोश आया नहीं आया? नकाबपोश है एफआईआर में? नमस्कार। 15 आदमी पर केस तो हुआ, गोली पिस्तौल नकाबपोश। हाँ, तो ये कहाँ है उस एफआईआर में? उसने गोली दिखाया, लेकिन अरे अब तो हो गया। लेकिन आप कीजिए ना कि कोई जाएगा थाना पर, मुझे मालूम है सारी घटना माने पर, मैं ये कह रहा हूं कि थानेदार का ये फर्ज बनता है उनका एफआईआर रख लेता, जो कागज दिए जांच कर। नहीं यार, जब आप ऊपर से वो आपके पास भी गई होगी, एसपी के पास गई, तब जाके मीडिया पूछ रहा है। पटना आया कि बकरी में महिलाओं थाना जाती हैं, उनका एफआईआर नहीं होता। ये मुझे अभी मेरे सामने मीडिया के लोग हैं, वो पूछ रहे हैं क्या मामला है। आदेश कर दिया ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर ऐसे विषय पर थाना को डायरेक्शन दीजिए कि अगर कोई कंप्लेन करने आता है, कंप्लेन करें और उसको कहें कि अगर सही नहीं होगा फर्स्ट दृष्टिया में तो हम आप पर केस करें, लेकिन ना लें, लौटा दें, एसपी तक आना पड़े महिला को। ये दुखद है। हाँ डीएसपी साहब, नमस्ते। अरे महाराज, आपके रहते कोई महिला का थानेदार उसका संज्ञान नहीं लेते, एसपी के पास जाना पड़ता। बकरी में एक स्कूल की सेक्रेटरी या क्या थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जो हुआ। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये क्लास चल रहा है। इस क्लास में स्टूडेंट है बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार और बखरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार। दरअसल बखरी थानेदार हिमांशु कुमार की करतूत पर गिरिराज सिंह बेहद नाराज है। बागरस में सड़क निर्माण के दौरान अपराधियों द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों से 10 लाख की लेवी मांगने और गोलीबारी करने के मामले में गिरिराज सिंह ने अफसरों की क्लास लगा दी। पूछा कि आखिर जब गोली चली तो एफआईआर पे गोली चलने की बात गायब कैसी कर दी गई। दूसरा बगरस में जो रोड वाला हुआ वो क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन तो हो रहा, लेकिन एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर में नकाबपोश आया नहीं आया? नकाबपोश है एफआईआर में? नमस्कार। 15 आदमी पर केस तो हुआ, गोली पिस्तौल नकाबपोश। हाँ, तो ये कहाँ है उस एफआईआर में? उसने गोली दिखाया, लेकिन साफ है कि बेगूसराय पुलिस महकमे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने एक शिक्षिका के फर्जी दस्तखत से सरकारी स्कूल के खाते में हुई अवैध निकासी के एफआईआर दर्ज नहीं करने पर भी खूब खरी खोटी सुनाई। पूछा कि आखिर थानेदार ने एफआईआर क्यों नहीं ली। अपने अंदाज में गिरिराज सिंह ने पूछ दिया कि जब मामला फर्जी दस्तखत से सरकारी राशि निकालने का था तो थानेदार ने एफआईआर को दबाकर क्यों रखा। मीडिया पूछ रहा है। पटना आया कि बकरी में महिलाओं थाना जाती हैं, उनका एफआईआर नहीं होता। ये मुझे अभी मेरे सामने मीडिया के लोग हैं, वो पूछ रहे हैं क्या मामला है। बोलिए बस। ओ अच्छा, वो स्कूल की सेक्रेटरी थी और स्कूल की सेक्रेटरी थी
और इनके इसको तो एक लेना चाहिए आपको। अगर चलिए आदेश कर दिया ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर ऐसे विषय पर थाना को डायरेक्शन दीजिए कि अगर कोई कंप्लेन करने आता है कंप्लेन करें और उसको कहें कि अगर सही नहीं होगा फर्स्ट दृष्टया में तो हम आप पर केस करें, लेकिन ना लें, लौटा दें, एसपी तक आना पड़े महिला को, ये दुखद है। हाँ डीएसपी साहब नमस्ते। अरे महाराज आपके रहते कोई महिला का थानेदार उसका संज्ञान नहीं लेता, एसपी के पास जाना पड़ता। बकरी में एक स्कूल की सेक्रेटरी या क्या थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जो हुआ स्कूल वाला पैसा का गबन, वो थानेदार। अरे अब तो हो गया, लेकिन आप कीजिए ना कि कोई जाएगा थानेदार थाना पर, मुझे मालूम है सारी घटना मान्यवर। मैं ये कह रहा हूं कि थानेदार का ये फर्ज बनता है, उनका एफआईआर रख लेता, जो कागज दिए जांच कर। नहीं यार, जब आप ऊपर से वो आपके पास भी गई होगी, एसपी के पास गई, तब जाके थानेदार। गिरिराज सिंह के इस तेवर से साफ है कि उनकी नज़र अब बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति पर टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक थानेदार की इतनी करतूत उजागर होने के बाद भी पुलिस महकमा उसके बचाव में क्यों है? आखिर क्या वजह है कि सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी के बाद एफआईआर में दर्ज नहीं करने के संगीन मामले को यूं ही दबा दिया गया, जबकि सड़क निर्माण करवा रही कंपनी के इंजीनियर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि 2 राउंड गोली चलाई गई थी। के लगभग 15 के आदमी होंगे, सब नकाब मुंह हाथ बांधे हुए थे, हाफ पैंट में थे, कोई गंजी में थे, और उसके बाद फायरिंग भी किया था सर। लेबर लोग को भगा दिया वहां से, उसके बाद बोला मशीन बंद करो, इतने में 2 राउंड फायरिंग भी कर दिया। सर हम लोग के पास जे आया था सबके पास हथियार, तो मेरे ऊपर बंदूक तान के मेरा पर्स में जो पैसा था वो पैसा ले लिया। पैसा लेने से पहले वो दो राउंड फायर कर चुका था। तो हम लोग अब देखे कि भाई फायर कर दिया, तो हम भी सोचे कि गाड़ी से लेके निकलते हैं। जो फायर किया उसके बाद वो फिर तुरंत गोली बदलने लगा मेरे पास आके। उसके बाद हमको बोला कि तुम 10 लाख रुपया तुम लेके आएगा, ठीक है, बोल देना मालिक को, नहीं तो फिर तुमको ऐसे से करेंगे। खास बात यह है कि रिपब्लिकन न्यूज पर जब इंजीनियर प्रभाकर कुमार का ऑडियो प्रसारित किया गया तो तुरंत ही जांच के आदेश हुए, मगर हुआ वही जिसकी आशंका थी। प्रभाकर कुमार को बकरी थाना बुलाया गया। थाना जाने से पहले भी रिपब्लिकन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने गोली चलने की बात स्वीकारी और कहा कि मैं ये सच्चाई पुलिस के सामने भी रखूंगा। मेरे पास कल थाना से सिर्फ फोन आया था कि अभी आके ना, और आज सुबह में आया था कि फिर से आप स्टेटमेंट दीजिए। हाँ, जो हुआ है वही हम बताए हैं। नहीं, हम बताएंगे उनको। जी सही बात। हालांकि इस बात को समझना बच्चों का खेल है कि किन परिस्थितियों में थाना पर उसने ये बयान दिलवाया या लिया गया कि गोली चलने की बात गलत है। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि डीजीपी आरएस भट्टी की इतनी सख्ती के बावजूद क्यों एक थानेदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़े अफसरों के सामने सच आने के बावजूद थानेदार को बचाने की भरपूर कोशिश करना समूचे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।